हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। नाड़ी विज्ञान और प्राण ऊर्जा का संचार। आज मैं इसके तीसरे नाड़ी अर्थात सुषुम्ना अर्थात त्रिवेणी अर्थात संगम अर्थात मन की वो अवस्था जो समता सूचक है, उसका अध्याय प्रारंभ करूंगा। परंतु मैं इसका अध्याय प्रारंभ करूं उससे पहले इस विषय की आपको थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको दे देना चाहता हूं, ताकि मैं इसे जितनी भी अध्याय में आगे रखूं वो आप आसानी से समझ सको। तो देखो, आप लोग के मन में सुषुम्ना से संबंधित बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे तर्क भी होंगे, बहुत सारे संशय भी होंगे, भ्रम भी होंगे और आकर्षण भी होंगे। मुझे पता है, क्योंकि ये सुषुम्ना को बहुत अलग तरीके से बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है। हाँ, जैसे कि ये सुषुम्ना को जागृत करे, सुषुम्ना को जागृत करने से ये हो जाता है, सुषुम्ना के जागृति से व्यक्ति की सूक्ष्म शरीर जागृत हो जाता है, ये वो बहुत सारे ऐसी चीज़ें आप लोग आज तक सुषुम्ना के बारे में जाने होंगे, पढ़े होंगे, सुने होंगे और देखे होंगे। ठीक है, परंतु मैं उन सब पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, मैं अपनी बातें आपके सामने रखूँगा। ठीक है, तो कुछ बातें आप सुषुम्ना से संबंधित जान लो। देखो, सुषुम्ना सचेत में अचेत होने की कला है। हाँ, सचेत में अचेत होने की कला सुषुम्ना है। अब पूछोगे कि सचेत में ये अचेत क्या होता है? हाँ, तो अभी आपको ऐसा लगता होगा कि सचेत आप होते हो, जागृति आपकी होती है, परंतु ऐसा नहीं है। अभी आप 2 मिनट ठहर करके विचार करो कि जागृति आपकी होती है या जागृति आपकी विषय की है, आपकी भाव की है, आपकी इच्छाओं की है, आपकी विषय की है या आपकी विचार की है। हाँ, और जब तक आपके बजाय आपके चेतना में स्थित सारे आवरण, सारे भाव, विचार, इच्छाएं, विषय, विकार जागृत रहती है, तब तक यह आपकी जागृति नहीं अपितु हर उस आवरण की जागृति होती है जो स्वयं निंद्रा और जड़ता स्वरूप है। ठीक है, तो जब तक ये अचेत नहीं होगा तब तक आप सचेत नहीं होगे, और जब तक आप सचेत नहीं होगे तब तक आपकी जागृति संभव नहीं है, और जब तक आपकी जागृति संभव नहीं है तब तक आप सुषुप्त अवस्था में ही रहोगे और आपके अंदर की हर वो आवरण जागृत रहेगी जो आपको ये कभी आभास होने नहीं देगी कि जागृति आपकी है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जागृति है। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बातें। हाँ, आप रात को सोते हो और सुबह उठते हो, आपको ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ आप जाग रहे हो, परंतु जरा विचार करो, यहाँ आप नहीं जाग रहे हो। आपकी इच्छाएं आपको जगा रही है, आपकी विषय आपको जगा रही है, आपकी आवरण आपको जगा रही है, आपकी तत्व आपको जगा रही है, आपकी भाव आपको जगा रही है, आपकी विषय आपको जगा रही है, ना कि आप जाग रहे हो। और जब तक ये सारा चीज जागृत अवस्था में रहेगा तब तक ये आपको जागने नहीं देगा। हाँ, और जब तक आप नहीं जागोगे तब तक आपकी चेतना 2 कालकीय नाड़ी से अर्थात इंगड़ा और पिंगला, सूर्य और चंद्र नाड़ी से परे नहीं होगी।
अलग नहीं होगी। और जब तक आपकी चेतना इन दो नाड़ी से अलग नहीं होती है, तब तक आप कभी सम अवस्था को उपलब्ध नहीं हो सकते हो। आपकी चेतना मध्य में कभी एकाग्र और स्थित नहीं हो सकती है, केंद्रित नहीं हो सकती है। अर्थात जब दो नाड़ी में प्रवाहित हो रही ऊर्जा अपने बहिर्मुखी स्वरूप को छोड़ करके वापिस अंतर्मुखी हो करके एक केंद्र पे स्थित नहीं होगी, तब तक कभी भी व्यक्ति अपने स्थूल अवस्था से मुक्त होकर के सूक्ष्म अवस्था में प्रवेश कर ही नहीं सकता है। इसीलिए बोलता हूँ, जो व्यक्ति सचेत में अचेत होने की कला सीख लिया, उसके अंदर जो अचेत है वो स्वतः सचेत होना प्रारंभ हो जाता है। दूसरी चीज़ें, अचेत को सचेत करने हेतु अर्थात अनकॉन्शियस को कॉन्शियस करने हेतु कोई क्रिया नहीं बनी है, कोई विधि नहीं बनी है, कोई सूत्र नहीं बनी है, अपितु आपको सिर्फ सचेत में अचेत होना है। और जो अचेत है वो स्वतः अपने आप सचेत होने लगेगा, जागृत होने लगेगा, आपकी विवेक उच्च अवस्था को प्राप्त करने लगेगी, आपकी प्रज्ञा जागृत होने लगेगी। हाँ, और यही जागृति चेतना स्वरूप है। तो इसे मैं अध्याय दर अध्याय आपके सामने रखूँगा, जिससे आपको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो चलो इसे आप पहला अध्याय के रूप में देख सकते हो। हाँ, बाकी इसके सूक्ष्म तत्व और इसकी गहराई मैं आपको चरण दर चरण बताऊंगा। तब तक मुझे आज्ञा दो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।